Hello, my dear student. Here you see class 10th and chapter number 5 quadratic equation है. चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. ये इससे पहले भी हम कर चुके हैं. तो बच्चों इसके अंदर देखिए, ये नेचर ऑफ द रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट मालूम. डिस्क्रिमिनेंट एक फार्मूला होता है, वो अब आपको मैं यहाँ बताऊंगा. डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला यहाँ पर है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट, CRIMINAN, डिस्क्रिमिनेंट का एक फार्मूला होता है. डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac. अब ये फार्मूले के 3 टाइप्स होते हैं. जैसे सपोज b², फर्स्ट टाइप बता रहा हूँ मैं आपको, b² - 4ac इक्वल टू 0 होते हैं तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल लिखना. रियल रूट्स क्या लिखेंगे इसको, ये रूट्स आर EQUAL, इक्वल एंड रियल, या रियल एंड इक्वल रूट्स भी बोल सकते हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रियल भी बोल सकते हैं, या रूट्स आर रियल एंड इक्वल भी बोल सकते हैं. और सेकंड क्या होता है इसके अंदर, b² - 4ac. अगर ये स्मॉलर है तो नो रियल रूट्स, छोटा है तो नहीं होता हो नो रियल रूट्स. नो रियल रूट्स यानी इसका, इस पर वालों का आंसर क्या आता है, देखिए 0 आना बोले तो ऐसा, जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन मैं दे रहा हूँ. जैसे इसका आंसर b² का आता 8 - 8 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0. इसको बोलते हैं इक्वल एंड रियल. यहाँ पर क्या होता है, 0 से छोटा हो तो इसका आंसर क्या है, माइनस में आता है. यानी -5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है. बरकब अगर माइनस में आता है तो समझना 0 से छोटा होगा, नो रियल रूट्स. अब आगे बढ़ेंगे. तीसरा ये आपको पहले से भी मालूम है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ. b² - 4ac ग्रेटर देन 0 अगर है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल के बोलते हैं. यहाँ है देखिए, इक्वल डिस्टिंक्ट रूट्स, क्या रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स. तो आप ऐसा लिख सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोलकर भी आप लिख सकते हैं. बरकफ ये आपको 3 फार्मूलेस होते हैं b² - 4ac के. इक्वल होता है या स्मॉलर होता है या ग्रेटर होता है. इसके अंडर में अपने को ये सम्स करना है. तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अब यहाँ पर हम करेंगे इस क्वेश्चन को. यहाँ पर देखिए आप, ये दे रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² - 3x + 5 इक्वल टू 0 है. तो बच्चों a क्या है, इसमें 2 है, b क्या है -3 है, और c क्या है 5 है. डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, b² - 4ac. b² का मतलब -3² - 4, ये a ये c. a क्या है बच्चों 2 है, c क्या है 5 है. तो 3 3 दा 9 बन जाता है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये 3 3 दा 9 -4 2 दा 8 8 5 दा 40. तो बच्चों ये आ रहा है 40 में से 9 गया तो -31 आ रहा है. तो ये समझ लो कि -31 क्या है, स्मॉलर देन 0. मैं अभी जस्ट बिफोर बताया था कि जो भी नंबर्स माइनस में रहेंगे वो नो रियल रूट्स बोलेंगे इसको. ये आ रहा है तो ये क्या है, ये नो रियल रूट्स. ये नो रियल रूट्स जो आपके 3 जो है
फार्मूले में बताया था पहले ही आपको, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0 अगर है तो नो रियल रूट्स आपको लिख देना चाहिए। चलिए एक हो गया आंसर आपको। अब बढ़ेंगे अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन। चलिए लाइन मार देंगे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x + 4 = 0। चलिए a = 3 है, b = -4√3 है, c = 4 है। तो बच्चों अब इसको क्या करेंगे, b² - 4ac फार्मूला में डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे अपन। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। बच्चों b² को तो क्या होता है, यहाँ पर आपको है -4√3, ये b² माइनस ये 4 है -4, ये a है, ये c है, a बोले तो 3 है, c बोले तो 4 है। तो बच्चों ये क्या होता है, इस पे जब आता है तो स्क्वायर 4 4 16 प्लस बन जाता है। फिर यही स्क्वायर जब रूट पे आता है तो ये और ये दोनों कटने के बाद 3 बन जाता है, इसका स्क्वायर आउट हो जाता है। और इसका -4 3 12, 12 4 48, 16 3 48 -48। तो बच्चों ये 0 हो गया है ना। अब अगर ये 0 हो जाता है तो क्या होता है, रूट्स इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं। देखिए यहाँ पर है ये b² - 4ac = 0 जब आता है तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल, या आप रियल रूट्स भी कह सकते हैं। तो इसको अपन यहाँ पर जो दिया है एग्जिस्ट, हाँ इसके क्या है, रूट क्या एग्जिस्ट होता है, अपन निकाल सकते हैं रूट्स। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, x - b प्लस माइनस √ b² - 4ac/2a। बच्चों ये तो फार्मूला मालूम आपको। -b वो तो क्या लिखेंगे बच्चों, ये है माइनस और -4√3 है, -b होगा प्लस माइनस b² - 4ac। बेटे b² - 4ac का आंसर आप सॉल्व करने के बाद क्या आया था आपको, 0। तो बार बार लिख भी सकते हैं आप इसको, लेकिन बार बार लिखने से अच्छा है कि अब इसका आंसर 0 आ गया, मालूम है आपको। b² - 4ac सॉल्व करें अपन, पूरा सॉल्व करें, 0 आ गया। 0 डायरेक्ट लिख दीजिए, टाइम बच जाएगा आपका। ये 2 है, फिर a वो तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे ये। तो ये हुआ बच्चों, ये माइनस से प्लस होगा, ये 4√3/2 3 6 होगा बच्चों ये। अगर अपन इसको कट कर देते हैं, इसको जैसे 4√3/6 है ना, 2 3 2 2 तो ये होता है 2√3/2 2 3, ये होता है इसका आंसर। और 2√3 ये आंसर इसका होता है बच्चों। ये जो देख रहे हैं ये 2√3/3, ये इसका आंसर, परफेक्ट आंसर यही है। लेकिन अपन एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। वो किस तरह, इसके रूट को बर्खास्त करने के लिए √3 ऊपर एक, √3 नीचे एक दे देंगे अपन। अब देने से क्या होता है, ये 2 होगा, √3 √9 का आंसर क्या आता है, 3 आता है। तो ये बन जाता है, ये 3 ऊपर का 3 बन जाता है, और नीचे का 3√3 बन जाता है। तो बच्चों ये 3 कैंसिल, तो क्या 2/√3 बनाए। यानी अब आपका जो आंसर है 2/√3 में आए, तो रूट्स आर इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है, दोनों रूट, एक रूट जब 2√3 रहेगा तो दूसरा भी 2√3 से रहेगा, क्योंकि रूट्स आर इक्वल एंड रियल है। जब वो 0 हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए उसी का आंसर जब 0 हो जाता है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ये आपको 3 है, इट इज़ योर आंसर बच्चों। ये 1 होगा, 2। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। ये 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो A2 है, B माइनस 6 है, C3 है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? B² माइनस 4AC। B² क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस 6² माइनस 4, इसमें A इसमें C, A बोथ टू C बोथ 3, 6 6 36 प्लस बन गया, माइनस माइनस इंटू प्लस बन गया। फिर ये माइनस 4 टू द 8 24, और 36 में से 24 निकालते हैं तो 6 में से 4 गया तो 2 3 12 बच्चों, ये आता है 12। तो समझ लेना कि अपन ये 12 पॉजिटिव आ रहा है, यानी 0 से बड़ा है। यानी यहाँ पर देखिए, जब बड़ा हो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये देखिए 0 से बड़ा। आप यहाँ लिख सकते हैं 12 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट कैन एग्जिस्ट। ये देखो, रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। अगर एग्जिस्ट होते हैं तो फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर दिखेंगे एग्जिस्ट, ये रूट क्या होते हैं? EXIST। एग्जिस्ट नहीं भी लिखे तो चलता है, एग्जिस्ट निकाल सकते हैं। तो आगे भी निकालेंगे अपन। x क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC बाई 2A। माइनस बी वो तो बच्चों यहाँ पर माइनस ये फार्मूले का है, और b क्या है? माइनस 6 है। देखिए प्लस माइनस अंडर रूट बच्चों B² माइनस 4AC जो करे अपन, उसका आंसर क्या आ रहा है? 12। तो यहाँ डायरेक्ट 12 लिख देंगे अपन। बाई लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे। ए वो तो बच्चों 2 है, ये 2 लिखेंगे। तो अब ये क्या रहा? माइनस माइनस प्लस 6 होगा, प्लस माइनस होगा। ये 12 का एक काम क्या करना है? 4 3 12 बोल के नीचे 4 लिखना है अपने को। तो इसमें क्या फ़ायदा है बच्चों? ये जो 12 है, इसमें एक ऐसा नंबर होता है जो जिसका परफेक्ट रूट निकलता है और वो बाहर चले जाता है। अभिनु बाहर चले जाते, यानी 6 प्लस माइनस 4 जब बाहर जाता है तो 2 बन जाता है, 3 होता है, नीचे क्या 4 होता है। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे? ये दोनों में से ये जो दिख रहा है आपको, कॉमन निकालेंगे। कॉमन 2 निकाल सकते हैं बाहर, ये 2 कॉमन निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ 2 3 6 हो गया है, 2 1 2 हो गया है, ये रूट 3 हो गया, ये बाई हो गया, ये 4 हो गया। देखो बच्चों 2 3 6 देख रहे हैं आप यहाँ पे, 2 1 2 रूट 3 यहाँ देख रहे हैं आपको। ये कॉमन लेने से फ़ायदा क्या है कि सिंपली इस फॉर्म में ला सकते हैं क्वेश्चन को। 2 1 2 2 2 4। चलिए अब क्या है यहाँ पर? 3 प्लस माइनस रूट 3/2 है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें? ये 3 प्लस रूट 3/2 एक लिखेंगे, और 3 ये माइनस वाला रूट 3/2 एक लिखेंगे। इस तरीके से बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन भी आपका इस तरह करना है। रूट्स आर एग्जिस्ट है, 2 रूट्स बन गए हैं ये। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। अब लेना है आपको ये 3 के बाद, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for each of the following quadratic equations so that they have 2 equal roots। इसमें क्या है? find the value of k। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका रहा अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है? 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू k है, c इक्वल टू 3 है। फार्मूला क्या? B² माइनस 4AC, B² माइनस 4AC इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? इक्वल रूट्स दिया है, तो इक्वल टू 0 लिख दीजिए डायरेक्ट आप।
उसके बाद क्या करेंगे अपन, अब बी क्या यहाँ के है, के स्क्वायर, बी का मतलब के स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ए वो तो क्या है बच्चों 2 है, सी वो तो क्या है 3 है, तो के स्क्वायर माइनस 4 टू द 8, 8 3 द 24 इक्वल टू के। नाउ के स्क्वायर इक्वल टू 24। देखो बच्चे के इक्वल टू जब स्क्वायर हट जाता है के ऊपर से तो ये रूट अप्लाई होता है यहाँ पर, और जब ये 24 आता है तो अपन समझ जाना कि इसके अंदर एक ऐसा नंबर होता है जो रूट्स बना सकते हैं उसके। तो रूट कैसा बनाएंगे इसकी, देखिए 3 3 9, 9 के टेबल में नहीं आता, ये 9 के टेबल में 20 में आता। अच्छा 2 टू द 4, हाँ 4 के टेबल में आता है। तो अब कैसा आता वो देखिए आप, 4 सीधा 24 होगा। अब इसमें से 4 बाहर भाग जाता है, यानी ये 2 बन जाता, परफेक्ट रूट है, ये 6 होता है। तो वैल्यू ऑफ के इज 2 रूट 6 और द आंसर बच्चे, ये बड़ा आसान है। और वैल्यू ऑफ के जो क्वेश्चंस दिख रहा है, देख रहे हैं आप, ये जो वैल्यू ऑफ के मालूम करने के, डेफिनेटली इसके बगैर क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टारगेट बनाइए और फुल इसकी प्रैक्टिस करिए इसको। ये क्या है, मैं यहाँ पर रेड पेन से रीडर में भी मैं लिख देना चाह रहा हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ज़रूर आएगा ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का। अब बढ़ेंगे अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं, लाइन मार देंगे, ये रहा आपका सेकंड में अपन ये फर्स्ट करे थे अपन, ये फर्स्ट, अब ये करेंगे सेकंड में। सेकंड ये है, सेकंड क्या है बच्चों, देखो आप, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ये के क्वेश्चन बच्चों कैसा भी आते हैं, देखिए बी केयरफुल रहिए। अब इसका जो सॉल्यूशन है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। के एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करो आप तो के एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर के एक्स से 2 को मल्टीप्लाई करो आप तो माइनस 2 के एक्स बनेगा, ये प्लस 6 एज इट इज़ ये है। तो बच्चों अब आपको मालूम होगा, ए बोलते हैं, ए कहते हैं के को, जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है, जैसे अब यहाँ पर अभी करे थे आप, एक्स स्क्वायर के साथ रहने वाले को ए लिया, सिंगल एक्स के साथ रहने वाले को बी लिया, ये कांस्टेंट है नंबर सी। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, ए वो तो के है और बी का मीन -2 के है। ज़रा देखो भाई, माइनस इज ऑलवेज डेंजर, -2 के है और c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर 6 है। और इसका फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रियल रूट है। तो बी स्क्वायर वो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे -2k, ये हो गया आपका स्क्वायर, -4 ये a और ये c है। अब बच्चों देखो, ए सी वो तो क्या लेंगे अपन, ए वो तो लेंगे के और सी वो तो लेंगे 6 इक्वल टू 0। चलिए ये जंप खाता है 2 के ऊपर तो 2 टू द 4 बन गया, वो भी प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 4, फिर ये स्क्वायर के पर भी जंप करेगा तो ये होगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू के 4 के, 4 सीधा 24 के होगा, ये 24 के इक्वल टू 0। बच्चे इसमें एक आइडिया करना पड़ेगा, के को कॉमन में ले लेंगे अपन, के को, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 4 के रहेगा और -24 ही रहेगा इक्वल टू 0। इसका के, इसका एक के यहाँ गए हैं तो ये रहेगा, तो 4k -24 इक्वल टू 0/k लिख सकते हैं आप, ये नीचे पटक देना इसको 0/k। तो और बच्चों देखो 4
के -24, जीरो भी के जीरो होता है बच्चों, ये होगा 0। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4k -24 इक्वल टू 0 आता है, तो 4k इक्वल टू ये 24 प्लस बन जाता है, k इक्वल टू 24/4 होता है, 4 6 24, k इक्वल टू 6 बच्चों, ये k की वैल्यू 6 आ गई है आपको। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो करेंगे अपन बच्चों, अभी पेपर ज़रा मैं मोड़ लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस। देखो भाई, अब इसको कॉन्सेप्ट लेने के लिए रेक्टेंगल बोला तो अपन रेक्टेंगल उतार देंगे, पहले रेक्टेंगल उतारे तो अपने को कॉन्सेप्ट सही मिलता है। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ क्या है, ट्वाइस है, कहते हैं इस ब्रेथ एक्स है, समझ लीजिए आप, एक्स ब्रेथ एक्स है, तो लेंथ क्या होती है, 2/2x होती है, दिया इसने 2/2 ब्रेथ। ये भी बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनुअल में आ सकता है, इसको भी मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, आप इसको भी ज़रा जहन में रखिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको रेड मार्क किया हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रेथ एक्स है तो लेंथ क्या 2/2x है, यहाँ दिया देखिए, हुज लेंथ इज टुवर्ड्स इट्स ब्रेथ। लेंथ क्या है, ब्रेथ का 2 है बोल के बोला है, टुवर्ड्स इट्स लेंथ इज टुवर्ड्स इट्स ब्रेथ। तो चलिए अब उसके बाद देखिए आप क्या करना है। एरिया, अच्छा इसका एरिया क्या है, 800 मीटर स्क्वायर एरिया। फाइंड इट्स लेंथ, वो बहुत आसान, लेंथ एंड ब्रेथ मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपको मालूम है अच्छी तरीके से, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, L/B है। तो L/B इक्वल टू 800 गिवन इन द क्वेश्चन में दिया उन्हें 800 बोल के। L क्या है आपके पास है, L क्या है बोले तो 2x है, ब्रेथ क्या है वो तो x है, इक्वल टू ये होगा 800। अब 2 से x को इंटू करेंगे अपन तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800/2, 2 से कट करो, 2 4 8 00, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और x इज इक्वल टू स्क्वायर जैसे ही हट जाता है बच्चों इसके ऊपर अप्लाई होता है रूट। तो x इज इक्वल टू √400 का क्या आता है आंसर बच्चों, आपको 30 तक याद करना बोला था मैं, याद कर लीजिए, ये 20 आता है। 20 का मतलब क्या है, ये ब्रेथ है। हाँ, तो अब हम आप सुकून से लिख सकते हैं ये BREADTH ब्रेथ, BREADTH ब्रेथ। यहाँ देखिए BREAD ब्रेथ क्या आ रहा है, x था यानी 20 बना, और लेंथ क्या है 2x था, 2 × 20 40 बना। तो आप यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है, मीटर है, ज़रा वो चेक करना, मीटर है बच्चों, तो हम भी यहाँ पर मीटर लिखेंगे। लेंथ इतने स्क्वायर नहीं डालना, स्क्वायर सिर्फ एरिया के यूज़ होता है, ये लेंथ ब्रेथ के वास्ते m डालना खाली, मीटर सेंटीमीटर ऐसा। अगर आप एरिया ले रहे हैं तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा डालना, अगर आप वॉल्यूम ले रहे हैं तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब डालना। ये जहन में रखिए आप ज़रा, बच्चे क्या अक्सर जहन में रखते हैं, ऐसा लिख देते हैं डायरेक्ट स्क्वायर, इसको भी डाल देते हैं, कभी कभी वो रॉन्ग हो जाता है। तो लेंथ क्या होता है 40 मीटर है, और कामा BREADT ब्रेथ क्या होता है,
ये 20 मीटर होता है। इट इज़ योर आंसर बच्चों। वेरी ग्रेट, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका ये अब हम कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखिए आप। अभी इसको पेपर ले लेंगे अपन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20। ओ सम ऑफ 2 फ्रेंड एजेस। डायरेक्ट शुरू कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 और ये होगा सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ये सम ऑफ द 2 फ्रेंड एजेस। सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड लिखेंगे AGES। सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 FRIEND फ्रेंड्स क्या है 20 है। लेट वन फ्रेंड, एक फ्रेंड, लेट वन फ्रेंड एज, सपोज अपन x ले रहे हैं तो ये अदर फ्रेंड एज क्या होती है 20 - x होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 years ago, 4 years, 4 years ago, 4 years ago क्या होगा 4 years ago age ऑफ वन फ्रेंड या फर्स्ट फ्रेंड बोलो या वन फ्रेंड FRIENDS। 4 years ago एक फ्रेंड की एज क्या हो सकती है ये हो सकती है x - 4। और दूसरा क्या है अदर फ्रेंड की एज, अदर FRIEND फ्रेंड्स एज क्या होती है ये 20 - x - 4। 4 years ago 4 साल पहले, तो सॉरी 20 में से 4 निकाल दो 16 - x, ये नहीं है ये अदर फ्रेंड की 16 - x होती है। चलिए अब और क्या बोल रहे हैं भैया देयर प्रोडक्ट। अच्छा 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, चलिए ये प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस क्या हो रहा प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 48। तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे अपन। प्रोडक्ट क्या है x, ये यहाँ पर देख रहे हैं आप ये प्रोडक्ट क्या है x - 4 इंटू 16 - x इक्वल टू 48 आ रहा है। तो ये x से इसको जब इंटू करते हैं तो ये होता है 16x, फिर ये x जाके इससे मल्टीप्लाई होता है तो होता है -x²। उसके बाद 4 × 16, तो 4 × 16 बच्चों क्या आता है देखिए आप। ये 16 को अपन 4 से इंटू करो, 4 सीधा 24 के 4, 4 × 2 4 × 4 5 6 64 होता है बच्चों ये। तो ये 4 × 16 64 -64 माइनस प्लस 4 × x होता है बच्चों ये 4x इक्वल टू ये हो रहा 48। अब हम x² पहले लिख देंगे, उसके बाद प्लस ये 16x प्लस 4x ये लिखेंगे पहले अपन, और -64 इक्वल टू 48 लिखेंगे अपन। तो हो गया ये x² प्लस ये 20x हो गया -64 -48 हो जाता है, ये इधर आते हो 48 बन जाता है। तो बच्चों x² प्लस ये 20x है
और ये दोनों को मिलाएंगे अपन तो ये होगा 8, यहाँ लिख देंगे 64 48, 8 4 12 के 2 कैरी 1 6 10 1 11। बच्चों ये आ रहा -1 1 2 ये आ रहा है अपने। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों माइनस हो जाते हैं। फिर एक बार ज़रा चेक कर लीजिए, 4 × x 16 x स्क्वायर, x × x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 × माइनस प्लस माइनस 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 प्लस ये हो गया। तो माइनस या ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चों, ये तो इसके साथ ही रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लीजिए। तो और आपको मालूम पहले फर्स्ट में माइनस नहीं रहना है, तो क्या करना, इसको प्लस बनाएंगे। इससे पहले बनाए थे अपन एक्स स्क्वायर, जब माइनस को प्लस बनाए तो प्लस को माइनस बनाना पड़ेगा, फिर माइनस को प्लस बनाना पड़ेगा। तो ऑल साइन चेंजेस बोलते हैं इसको। इस तरीके से आपका ये आ गया है। अब 1 × 12 112। अब ये 112 का बच्चों हमको क्या करना है, 112 का अपने को क्या करना है बोले तो 20 आना। इसके लिए क्या करेंगे अपन, 112 को अब इसको लीजिए, a = 1 लीजिए, b -20 लीजिए, c = 112 लीजिए। फार्मा क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac = 0। b² - 4ac, b² क्या है -20a², b² - 4a क्या है 1 है, 4a और c = +1। 4a क्या है 1 है, c क्या है 1 1 2 है। तो ये होता है, क्या होता है, ये होता है 2⁴ और 20 × 20 400 होता है बच्चों ये। और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, वो चलेगा, समझ लीजिए। ये माइनस है 4⁴ 4 × 112 यहाँ पर करेंगे अपन। 1 1 2 को 4 से करो, 4 2 8 4 4 4 1 4, ये 448। बच्चों ये 448 जब निकालते हैं इसमें से तो -48 यानी माइनस आता है, तो क्या होता है बच्चों, नो रियल रूट्स। में आपको बता दिया था इससे पहले भी, देखिए ये अगर ये माइनस का मतलब स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा, नो रियल रूट्स। हम यहाँ देखो -48 0 से छोटा है, तो ये क्या होता है नो रियल रूट्स। ये क्या होता है -48 स्मॉलर देन 0 होता है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसका रूट्स नहीं निकलते हैं, बस ये आपको लिख देना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर सम ऑफ द एजेस का होगा। अब उसके बाद एक लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का हम सॉल्यूशन करेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगल पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर है। देखो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आपको अच्छा मालूम है, हम यहाँ लिखेंगे ये कि PER पेरी एमीटर मीटर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है बच्चा आपको मालूम है, 2 × L + B होता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर 2 × L + B मैथ्स इज ए गेम। पेरीमीटर दे दिया है ऑलरेडी आपको, क्या दिया है, पेरीमीटर 80 है, 80 मीटर पेरीमीटर। तो L + B क्या होता है 80/2, ये 2 नीचे पटक देना, 2 4 जो L + B 40, यानी लेंथ और ब्रेथ बच्चों क्या हो रहा है 40 हो रहा है। सपोज अपन लेंथ को क्या करेंगे, लेंथ को x लेंगे, लेट द
LENGTH, लेंथ बी एक्स है, समझ लो। तो BREADTH, ब्रेथ बी क्या होता है, दोनों मिलके 40 है ना, 40 में से लेंथ निकालना, 40 माइनस एक्स होता है। यहाँ पर आप आ गए यहाँ तक, लेंथ ये है, ब्रेथ ये है। और इन्हें पूछा क्या है वो देखेंगे अपन। एरिया इज इक्वल टू 400 ऑफ, अब इसका एरिया भी दिया है, AR एरिया क्या दिया है अपने को, देखो बच्चों यहाँ पर 400 मीटर स्क्वायर, देखिए मीटर स्क्वायर लिखा, देखिए उसने 400 मीटर स्क्वायर, ये एरिया क्या है 400 मीटर स्क्वायर, ये उसने दे दिया है, ये एरिया है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, L इंटू बी, एरिया ऑफ द ये रेक्टेंगल का फार्मूला L इंटू बी होता है। तो L इंटू बी क्या दिया उसने, 400 दे दिया है। L क्या है आपके पास, x है, इंटू ब्रेथ क्या है आपके पास 40 माइनस एक्स है, इक्वल टू 400 दिया है। x से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x होगा, माइनस उसके बाद फिर x से x को इंटू करेंगे आप तो x स्क्वायर होगा, इक्वल टू 400 हो जाएगा आपको। तो पहले माइनस एक्स इसका इधर लिख दीजिए, प्लस 40x लिख दीजिए, ये 4 इधर पटक दीजिए तो माइनस 400। अगेन सेम सिचुएशन आ गया है बच्चों, पहले माइनस नहीं रहना, तो ऑल साइन चेंज कर देंगे अपन, जैसा इससे पहले क्वेश्चन में करे थे और इससे पहले क्वेश्चन में भी करे थे अपन। ऑल साइन चेंज जब करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस था, प्लस बना दिए, प्लस है तो माइनस बना दिए, माइनस है तो प्लस बना, इक्वल टू 0। तो बच्चों अब इसके अंदर क्या है, आपको a इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, b इज इक्वल टू माइनस 40 लेना पड़ेगा, c इज इक्वल टू 400 लेना पड़ेगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर क्या है बोलिए, b स्क्वायर है माइनस 40, ये b स्क्वायर माइनस 4, ये a क्या है 1 है, c क्या है 400 इक्वल टू 0। तो 4 फॉर द 1600 होगा बच्चों, ये होगा 1600, और 4 1 दा 4, 4 फॉर द ये भी माइनस 1600 होगा बच्चों, इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो अब चलिए मालूम करने के लिए बहुत आसान है अपने को, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस बी वो तो बच्चों क्या है माइनस 40, ये माइनस है 40 का बी, फार्मूले का भी माइनस है, माइनस भी होगा, प्लस सॉरी प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो करें अपन बी स्क्वायर में, उसका आंसर 0 आ, तो बच्चों यहाँ पर 0 लिख देंगे, या रूट 0 डाल दो या 0 लिखो, इसका कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए रूट 0 अच्छा समझ लीजिए, रूट 0 बाई 2a, ए क्या है बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं, a1 है, 2a वो तो 2 1 दा 2 होता है, ये होगा। इसके बाद देखिए बच्चों आपको ये कैसा बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर ले रहा हूँ मैं अभी, ये जो है बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर कैसा आया देखिए आप, या यहीं पर कर दे सकते हैं, ये इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ आ रहा है माइनस माइनस प्लस होगा, ये क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस 40/2, यानी 40/2 वो तो 220 दा 40, रूट्स क्या है इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या है, इक्वल का मतलब है, तो ये जब कट होने के बाद बच्चों 20 आया ने 20 आया है, तो रूट्स क्या है इक्वल रूट्स है, इसलिए 20 20 होता है। तो अब हम इसका मतलब क्या है, ये रेक्टेंगल नहीं होता, ये 20 20 वो तो साइड 20 20 आ रहा है, लेंथ भी 20 ब्रेथ भी 20 का होता है, ये स्क्वायर आता है। तो इसके लिए अपन क्या लिखना पड़ेगा, ये आ रहा है डाइमेंशंस आर
20 मीटर 20 मीटर। अब देखेंगे ज़रा, मीटर ही छना यहाँ पर चेक कर लेंगे ज़रा, फिर भी हाँ मीटर है। तो 20 मीटर सो द पार्क इज इन स्क्वायर टाइप, स्क्वायर में है। सो द पार्क इज इन स्क्वायर शेप, ये स्क्वायर शेप में होता है। ये रहा आपका आंसर बच्चों। इस तरीके से हम ये कर रहे हैं, ये देख ले रहे हैं आप यहाँ से, ये पूरा करते हुए जाना है आपको। ये इजी सब, ये सब होते 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 जाना है। उसके बाद लास्ट में इस पे 20 आने के बाद ये डायमेंशंस आर 20। सो द पार्क इज इन स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में नहीं है। इस तरीके से बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन है आपका 5.4 जो एक्सरसाइज था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज ये था, ये एक्सरसाइज माशाल्लाह से अब ख़त्म हो गया है। यानी ये एक्सरसाइज का ख़त्म होना क्या है, योर चैप्टर इज आल्सो कंप्लीटेड नाउ, देयरफॉर ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को ज़मीर सर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर। अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को भी हमारे चैनल के बारे में इंट्रोड्यूस कराइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।